द टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। अब हम एक ट्रेडिंग वर्ल्ड में एंटर होने वाले हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किसके जैसा बनना चाहते हैं या फिर हम क्या बनना चाहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज वाई वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। सिर्फ 3 टाइप के नहीं होते हैं, 2 टाइप के और होते हैं। वी विल स्टडी अबाउट देम। फर्स्ट इज स्कैल्पर। स्कैल्पर कौन होता है? जो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ट्रेड्स लेते हैं। स्कैल्पर होल्ड ट्रेड्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं हम स्कैल्पर्स। दे एंटर ऑन लोअर टाइम फ्रेम सच एज 1 मिनट 5 मिनट। स्कैल्पर वो ट्रेडर्स होते हैं जो अभी ट्रेड लेंगे एंड 1 मिनट बाद स्क्वायर ऑफ कर देंगे, या 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद के बाद स्क्वायर ऑफ कर देंगे। स्कैल्पर बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं एंड विद ह्यूज कैपिटल। इनके पास कैपिटल बहुत बड़ी होती है एंड टाइम बहुत कम होता है। मल्टीपल ट्रेड्स पर वन सिंगल ट्रेडिंग सेशन, रैपिड डिसीजन मेकिंग एंड ट्रेड एक्सिक्यूशन। बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, वेरी क्विक, बहुत ही ज्यादा जल्दी डिसीजन लेते हैं। दे इनकर हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बिकॉज इनको एडवांस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जहां पे कोई भी ग्लिच नहीं आए या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बिकॉज इनके पास काफी ज्यादा कैपिटल होती है। स्कैल्पर इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल तरीके की ट्रेडिंग कौन से स्टाइल की है, तो मैं नाम दूंगा स्कैल्पर का। स्कैल्पर इज वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज 1 मिनट में आप शायद 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो और अगले 2 मिनट में आपको भी नहीं पता वो कितने लाख रुपए हो जाएंगे या कितने लाख गवा दोगे, या तो कितने लाख का प्रॉफिट कर लोगे या कितने लाख का लॉस कर लोगे, आपको भी नहीं पता। सो दैट इज वाई स्कैल्पर इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। लास्ट वन इज लो रिस्क और रिवॉर्ड। ये बहुत ही छोटे रिस्क और छोटे रिवॉर्ड पे काम करता है। अगर ये 1% का रिस्क ले रहे हैं तो मैक्सिमम 2% का प्रॉफिट लेंगे। 1 करोड़ की कैपिटल पे 1% का रिस्क होता है 1 लाख रुपए एंड 2% का प्रॉफिट होता है 2 लाख रुपए। ये ट्रेड इनकी चलती है 1 से 5 मिनट के बीच में। 5 मिनट में या तो इनको 1 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा या फिर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज वाई स्कैल्पर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड ऑन द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम and very stressful. Second, day trader or intraday trader. Intraday trader hold trades for 1 day. They hold their trades for just 1 day. Intraday traders वो traders होते हैं जो सिर्फ 1 दिन तक अपनी ट्रेड को होल्ड करता है। एंड ये कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं? They enter on 1 hour and lower. 5 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, इस टाइम फ्रेम पे ये लोग ट्रेड करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स जनरली वो ट्रेडर्स होते हैं जो सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होता है एंड दिन में 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। सो 9 से 3:30 के बीच में कोई ट्रेड ले रहा है एंड उस ट्रेड में एग्जिट कर रहा है, उस ट्रेड से एग्जिट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम डे ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर, आइदर ऑफ यू टू। इंट्राडे ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं। हम कभी भी अपने दोस्तों से बात करते हैं या फिर अपने रिलेटिव से बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम जो टर्म हमें सुनने को मिलता है दैट इज इंट्राडे ट्रेडर्स। इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं। इनकी 1 से 2 ट्रेड्स होती है पर 1 ट्रेडिंग सेशन। एक ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड्स ही होती है इनकी, ज्यादा नहीं करते हैं ये लोग ट्रेड्स। एंड 10 to 15 मिनट्स फॉर मेकिंग अ डिसीजन। इनको भी डिसीजन बहुत जल्दी लेना होता है। रिलेटिवली स्कैल्पर से ज्यादा टाइम होता है इनके पास। स्कैल्पर की तो ट्रेड ही 1 से 5 मिनट की होती है, इनकी ट्रेड दिन भर की होती है एंड इसलिए इनके पास 10 से 15 मिनट हो जाते हैं एक डिसीजन लेने के लिए। इनकी कॉस्ट मीडियम कॉस्ट रहती है, ज्यादा कॉस्ट इनकर नहीं करते हैं बिकॉज इनको नॉर्मल सॉफ्टवेयर से भी काम हो जाता है। जो भी ब्रोकर आप यूज करेंगे उसमें आप यूज कर सकते हैं इजीली। इंट्राडे ट्रेड उसमें आप कर सकते हैं। दैट इज वाई इनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है। लास्ट वन इज मीडियम रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। इनका जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो होता है वो भी ज्यादा नहीं होता है, इट्स मीडियम। अगर इनके पास 1 करोड़ की कैपिटल है तो हो सकता है 5 लाख का रिस्क ले लें एंड 10 लाख का प्रॉफिट ले लें। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है एंड ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं होता। सो दिस वाज इंट्राडे ट्रेडर। द थर्ड वन इज स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर कौन होते हैं? जो मुझे बहुत पसंद है। आई पर्सनली लव स्विंग ट्रेडिंग। जिनकी ट्रेड्स 1 दिन से लेके 7 दिन तक होल्ड करता है। 7 दिन तक होल्ड रहती है ट्रेड। होल्ड ट्रेड फॉर फ्यू डेज
टू फ्यू वीक्स, एक हफ्ते के लिए, 1 वीक, फ्यू डेज टू 1 वीक, एक हफ्ते 1.5 हफ्ते तक भी ट्रेड्स रहती है, उसको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडर, जो एक स्विंग में पैसा बनाते हैं। अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, तो एक स्विंग आया था 2 दिन का। 3 जून को मार्केट लाइफ टाइम हाई पे था एंड 4 जून को मार्केट सडन क्रैश कर गया था। तो इस स्विंग में जिसने पैसा बनाया उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। मार्केट्स में अलग अलग टाइम पे हर महीने में या 2 महीने में एक स्विंग आता है। इट कैन बी बुलिश, इट कैन बी बेयरिश, इट कैन बी रेंज। तो उस स्विंग में जो पैसा बना रहे हैं उन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स को बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स एक स्विंग में पैसा बनाते हैं। दे एंटर ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये जो टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो होता है डेली, आवरली एंड वीकली। डेली, आवरली, वीकली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड कर सकते हैं एंड ये 3 टाइम फ्रेम पे मैक्सिमम टाइम ट्रेड करते हैं। इनकी ट्रेड्स जो होती है वो 1 से 2 ट्रेड्स पर वीक होती है। हर हफ्ते में इनकी 1 या 2 ट्रेड होती है। आप देख रहे हो ट्रेडिंग स्टाइल कैसे चेंज हो रही है। स्कैल्पर में 1-2 ट्रेड होती है 1 से 5 मिनट में। ऑन द अदर हैंड स्विंग ट्रेडिंग में 1 से 2 ट्रेड होती है 1 हफ्ते में। यहां पे जो आपके स्ट्रेस लेवल्स होंगे वो पीक पे होंगे, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में आपके स्ट्रेस लेवल्स थोड़े कम हो जाएंगे। जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते जाएंगे। स्कैल्पर में मैक्सिमम रहता है, इंट्राडे में उससे कम, स्विंग में उससे कम, एंड नेक्स्ट जो आएगा पोजिशनल ट्रेडर, उसमें उससे भी कम होता है। स्विंग ट्रेडिंग में कपल ऑफ आवर्स फॉर मेकिंग अ डिसीजन। स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास कुछ घंटे हो जाते हैं, स्कैल्पर में आपके पास कुछ सेकंड्स होते हैं, डे ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर में आपके पास कुछ मिनट होते हैं, 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक। स्विंग ट्रेडिंग में आपके पास कुछ घंटे होते हैं डिसीजन बनाने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग की कॉस्ट जो होती है वो बहुत कम होती है, वेरी लो कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग होती है, क्योंकि आपको कोई स्पेशलाइज सिस्टम्स नहीं चाहिए। मैक्सिमम कॉस्ट आपकी रहती है स्कैल्पर में, क्योंकि आपको यहाँ पे शायद एक अलग सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशलाइज कंप्यूटर, हाई इंटरनेट, हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट, वो सब चीजें आपको सिर्फ स्कैल्पर में जरूरत पड़ सकती है, बाकी किसी ट्रेडिंग स्टाइल में आपको जरूरत नहीं है। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, इन्वेस्टिंग, किसी में भी आपको जरूरत नहीं है। आप बाकी सब में नॉर्मल यूसेज के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, सिंस आपके पास टाइम काफी अच्छा खासा होता है, एक हफ्ता 1.5 हफ्ते का टाइम होता है आपके पास, तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हो। 4th वन आता है पोजिशनल ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर कौन होता है? आई एम अ पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर वो होते हैं जिनकी ट्रेड 1 हफ्ते से लेके 1 महीना, 6 महीना, 1 साल तक लास्ट करती है, जो पोजिशन लेके बैठते हैं एंड उस पोजिशन पे पैसा बनाते हैं। Those type of traders are called positional traders. Positional traders होल्ड करते हैं अपनी ट्रेड्स को 1 वीक से लेके 1 ईयर तक। 1 हफ्ते से लेके अगर 1 साल तक आप किसी पोजीशन में बने हुए हो तो यू कैन कॉल योरसेल्फ अ पोजिशनल ट्रेडर। वो होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। इनका वीकली टाइम फ्रेम भी हो सकता है, मंथली टाइम फ्रेम भी हो सकता है एंड डेली टाइम फ्रेम भी हो सकता है। डेली, वीकली, मंथली, ये तीनों टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। उससे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड जनरली नहीं करते हैं। मैक्सिमम टाइम ये लोग वीकली एंड मंथली पे ट्रेड करते हैं, कभी कभार डेली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हैं। डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम क्या होता है हमने ट्रेडिंग व्यू पे देखा था, जब वहां पे डी का बटन आ रहा, उस डी वाले बटन को बोलते हैं टाइम फ्रेम। हम देखेंगे आगे ट्रेडिंग व्यू में कैसे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। सो पोजिशनल ट्रेड्स में 1 हफ्ते से 1 साल तक की ट्रेड्स होती है, डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम होता है एंड ये 4 से 5 ट्रेड्स ले सकते हैं 1 हफ्ते में या 1 महीने में। 1 महीने में अगर आप 4 से 5 ट्रेड्स लेते हो ऑन डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम 1 साल तक के लिए, तो आप पोजिशनल ट्रेडर हो। इनके पास कुछ दिन होते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग में कपल ऑफ आवर्स फॉर मेकिंग अ डिसीजन होता है। पोजिशनल ट्रेडर में यू हैव अ कपल ऑफ डेज, आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम पीरियड ले सकते हो सोचने के लिए कि क्या वो इन्वेस्टमेंट वर्थ है आपके टाइम का या फिर नहीं। सो यू हैव दैट टाइम। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। एक और टाइप होता है ट्रेडर का, या जिसको हम ट्रेडर नहीं कह के इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। 5th वन इज इन्वेस्टर। 5th वन इज इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कौन होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर कोई इन्वेस्टर जिसका टाइम फ्रेम 1 साल से ज्यादा होता है, मोर देन 1 ईयर, इज कॉल्ड एन इन्वेस्टर।
1 साल से ऊपर अगर आप किसी भी स्टॉक में बने हुए हो तो आप खुद को इन्वेस्टर कह सकते हो। इन्वेस्टर इज एनीवन हु होल्ड्स अ स्टॉक फॉर मोर देन 1 ईयर। अक्सर हम सभी लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं। पता है ज्यादातर लोग क्या करते हैं? आई विल टेल यू अ साइकिल। वो एंटर करेंगे एज स्कैल्पर, उनको लॉस हो जाएगा। वो बोलेंगे कि यार आज दिन तक देखते हैं, अभी मैं 1-2 मिनट के लिए एंटर किया था मैंने, लेट्स वेट फॉर टिल द एंड ऑफ द डे। वो चल जाएंगे डे ट्रेडर में। वो बोलेंगे यार दिन के एंड में देखेंगे, हम देखते हैं क्या होता है। दिन के एंड में भी उनको लॉस रहेगा एंड वो लॉस वो बेयर नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे कि यार हम 1-2 दिन वेट करते हैं, लेट्स चेक इट कि प्राइस कहां जाता है। वो बन जाएंगे स्विंग ट्रेडर। स्कैल्पर थे वो, ऑलरेडी इंट्राडे बन चुके थे एंड अब स्विंग ट्रेडर बन कि अगले 2-3 दिन में हम देखते हैं, 1 हफ्ते का वेट करते हैं, क्या पता प्राइस ऊपर आ जाए। उन्होंने यहाँ पे 500 रुपए पे कोई स्टॉक परचेज किया था, इंट्राडे तक 450 प्राइस हो चुकी है उसकी, एंड डे एंड में जब प्राइस 425 हो चुकी है तो वो बोल रहे हैं कि यार 500 आ जाएगी, लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। वो क्या करेंगे, वो पोजिशनल में हो जाएंगे जब प्राइस हो जाएगी 375। 375 इज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। आपने कब परचेस किया था? 500 पे। वो कितने पे हो गई है? 375 पे। 375 पे हो चुकी है ऑलरेडी। अब आप बोलोगे कि यार 125 रुपए का लॉस तो हो ही चुका है ना, लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स मे बी, क्या पता हमें प्रॉफिट हो जाए। हम थोड़ा वेट करते हैं, प्रॉफिट होगा ही होगा। फिर क्या होगा, ये 375 का स्टॉक लेके आप बन जाओगे इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में क्या होगा, इस स्टॉक की प्राइस हो जाएगी 50 रुपए, 2 रुपए, अल्टीमेटली 0। आप इन्वेस्टर बन जाओगे वो स्टॉक लेके एंड वो स्टॉक 0 हो जाएगा। पता है आपको, ये कंपनी, ये जो स्टोरी मैंने साइकिल आपको बताई है, ये एक कंपनी की है। उस कंपनी का नाम गेस कर सकते हो? उस कंपनी का नाम है किंगफिशर एयरलाइंस। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिया था, किंगफिशर एयरलाइंस। लोगों ने वो स्टॉक 500 रुपए में परचेज किया, वो कंपनी का स्टॉक नीचे गिर गया और नीचे गिर गया और नीचे गिर गया। फिर वो बन गए इन्वेस्टर। उन्होंने सोचा रख लेते हैं, 50 रुपए हो गया। 2 रुपए पे उन्होंने बेचा नहीं स्टॉक को, उन्होंने और पैसे डाले, 10,000 और डालते हैं, क्योंकि अब 10,000 में हमारे पास 5,000 स्टॉक्स हो जाएंगे। पहले 5,000 स्टॉक्स के लिए हमें कितने देने पड़ते? 2.5 लाख रुपए। और अब कितने देने पड़ेंगे? सॉरी, 25 लाख रुपए देने पड़ते। अब कितने देने पड़ेंगे? मात्र 10,000, मात्र 10,000। सो दिस इज अ जर्नी ऑफ बीइंग अ स्कैल्पर टू इन्वेस्टर, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ये गलती पूरी दुनिया करती है, आपको नहीं करनी। अगर आप स्कैल्पर हो, आप स्कैल्पर बनिए। आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप वो बनिए। आप स्विंग ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर बनिए। आप पोजिशनल हो, आप पोजिशनल स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए, आप पोजिशनल बनिए। आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टर ही बनिए। जस्ट सेलेक्ट द राइट टाइप ऑफ ट्रेडिंग एंड फॉलो इट। यू हैव टू फॉलो योर टाइप ऑफ ट्रेडिंग, यू हैव टू सिलेक्ट योर टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो आपके पर्सनल सिनेरियो को सूट करता है, जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, वो टाइप ऑफ ट्रेडर आप बनिए। एंड फॉलो द रूल्स अकॉर्डिंगली, फॉलो द स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली।